इस वक्त बता दें महाराष्ट्र से जुड़ी जो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, पल पल महाराष्ट्र की राजनीति बदल रही है, वो अपडेट। महाराष्ट्र में एनसीपी में दावेदारी को लेकर के जंग अब तेज हो गई है। चाचा और भतीजे यानी शरद पवार और अजीत पवार दोनों ही गुट एनसीपी के विधायकों को अपने अपने पाले में करने में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र में दो गुटों में बट चुकी एनसीपी में घमासान तेज हो गया है। दोनों तरफ से बयानों के साथ साथ कार्रवाई का दौर भी जारी है। इस बीच पार्टी में विधायकों को अपने पाले में करने के लिए दोनों गुट जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। वहीं शरद पवार को और एक झटका लगा है। पूर्व राज्य मंत्री और शरद पवार के करीबी एनसीपी विधायक प्राजक्त तनपुरे ने अजीत पवार से मुलाकात की है। एनसीपी में उठापटक को लेकर बीजेपी ने भी निशाना साधा है। इन दलों का साथ में जुड़ना और कई और दलों का भारत के विकास के लिए एक मजबूत, निरंतर और स्थिर सरकार भारत के हित में देखते हैं तो लोगों का जुड़ना स्वाभाविक है। वहीं कल होने वाली एनसीपी की बैठक को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं। इस बैठक में एनसीपी की विधायक, सांसद, जिला अध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष और वरिष्ठ पदाधिकारियों को बुलाया गया है। अजीत पवार ने खुद तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं को मिलने का निमंत्रण दिया है। महाराष्ट्र में अजीत पवार को बधाई देने वाले पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में शरद पवार की तस्वीर गायब है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अजीत पवार की बगावत के बाद से महाराष्ट्र में सियासी बवाल जारी है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में अजीत पवार को बधाई देने के लिए जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। ये पोस्टर दक्षिण रायगढ़ के महाड़, मानगांव, रोहा, महासला, श्रीवर्धन में लगाए गए हैं। इन बैनर से एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार की तस्वीर गायब है। प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल का फोटो या नाम भी नजर नहीं आ रहा है। इस बैनर पर सांसद सुनील तटकरे और विधायक अनिकेत तटकरे की तस्वीरें नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों को देखने से ऐसा लग रहा है कि रायगढ़ में एनसीपी अजीत पवार और सुनील तटकरे के पीछे मजबूती से खड़ी है। कल महाराष्ट्र के सोलापुर में शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए। इन पोस्टर में लिखा है, अब आएगा मजा। तो वहीं महाराष्ट्र के नागपुर में देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में फडणवीस को महाराष्ट्र का महाचाणक्य बताया गया। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने जी न्यूज से खास बातचीत की और दावा किया कि महाराष्ट्र की तरह बिहार में जेडीयू में भी विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी 2025 में अपने बलबूते पर सरकार बनाएगी। जेडीयू के अंदर विद्रोह की स्थिति तो पैदा हुई गई है। टूटे न टूटे से हमारा कोई संबंध नहीं है। हम कोई जोड़ तोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं। हम बिहार के अंदर 2025 में अपने बलबूते सरकार बनाएंगे। लेकिन जहाँ तक जेडीयू के अंदर आंतरिक स्थिति है, सारे विधायक, सारे सांसद फ्रस्ट्रेशन में हैं, हताश है, उनको अपना कोई भविष्य दिखाई नहीं पड़ता है। वो किसी कीमत पर तेजस्वी यादव को अपना नेता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उनको इस बात का भी अंदेशा है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी का विलय कर देंगे राष्ट्रीय जनता दल के अंदर। तो एक विद्रोह की स्थिति, लेकिन इसका क्या परिणाम होगा इसके बारे में मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करूंगा। ये उनके पार्टी का आंतरिक मामला है। बीजेपी दूर से देखकर तमाशा देखेगी क्या हो रहा है, लेकिन हम किसी प्रकार की जोड़ तोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं करते। आप कह रहे हैं बीजेपी दूर से तमाशा देखेगी। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि आप महाराष्ट्र वाला भूचाल जो है वो बिहार में लाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन ये सपना धरा का धरा रह जाएगा। अब लालू यादव को मालूम होगा तो पता नहीं, बीजेपी तो इसमें विश्वास नहीं करती है। लैंड फॉर जॉब केस में सीबीआई ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। इस चार्जशीट में 17 लोगों को आरोपी बनाया गया। चार्जशीट दायर होते ही बिहार की सियासत गर्म हो गई है। सीबीआई ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में नौकरी के बदले जमीन स्कैम मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को आरोपी बनाया गया है। इसमें कई फर्म और अन्य लोगों के नाम भी शामिल हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट 12 जुलाई को चार्जशीट पर सुनवाई करेगी। जो महागठबंधन में विपक्षी एकता में पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं, उन पर चार्जशीट दायर कर रहे हैं। तो ये डराने धमकाने से और तेजस्वी प्रसाद यादव की बात राजू, वो सब इन सब चीजों को जान रहे थे कि उन पर क्या होने वाला है। उनको भी इस बात का अंदेशा था कि क्या होगा। वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा, दूसरों को भ्रष्टाचारी बताने वाली बीजेपी खुद सबसे भ्रष्ट पार्टी है। भ्रष्टाचार की बात करता है, इससे बढ़ के बड़ा भ्रष्टाचारी कौन हो सकता है?
जमीन के बदले रेलवे में नौकरी घोटाले को लेकर सीबीआई बिहार से दिल्ली तक लालू परिवार से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। ईडी ने राबड़ी और तेजस्वी से भी पूछताछ की है। और अब बात मणिपुर की। बीते कई दिनों से हिंसा से जूझ रहे मणिपुर में राज्य सरकार ने स्कूलों को दोबारा खोलने का फैसला लिया है। मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह ने बताया है कि 5 जिलों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए जाएंगे। मणिपुर में राज्य सरकार ने स्कूलों को दोबारा खोलने का फैसला किया है। सीएम बीरेन सिंह ने कहा कि 1 से 8वीं तक के स्कूल 5 जुलाई से शुरू होंगे। साथ ही जातीय संघर्षग्रस्त राज्य के पहाड़ी और घाटी जिलों में स्थापित बंकरों को हटा दिया जाएगा, जबकि मैतेई और कुकी दोनों किसानों को सुरक्षा देने के लिए अतिरिक्त राज्य बल तैनात किए गए हैं, ताकि खेती किसानी का काम दोबारा शुरू हो सके। बीरेन सिंह का कहना था कि राज्य पुलिस बलों के 2000 कर्मी जो सरकारी अधिकारियों, मंत्रियों और विधायकों से जुड़े थे, उन्हें लगाया गया है। ये पुलिसकर्मी अब किसानों को सुरक्षा प्रदान करेंगे और उपद्रवियों की ओर से की जाने वाली गड़बड़ी से निपटेंगे। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच 2 महीने तक हिंसा जारी रही, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए, कई लोग घायल हो गए और बड़ी संख्या में घर और मंदिर जलकर खाक हो गए। यूपी के गोंडा से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी सद्दाम के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। सद्दाम और एक और कश्मीरी आतंकी रिजवान दोनों ही युवाओं को अपने ग्रुप में भर्ती करने के लिए पोस्टर और तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करते थे। यूपी एटीएस की गिरफ्त में आए अलकायदा के संदिग्ध आतंकी सद्दाम ने आतंकी नर्सरी तैयार करने का जिम्मा संभाल रखा था। इसके लिए उसने सोशल मीडिया को हथियार बनाया। नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से वो लोगों को उकसाकर अपने जैसा स्लीपिंग मॉड्यूल बना रहा था। सद्दाम और कश्मीरी युवक रिजवान के मोबाइल से यूपी एटीएस को कई पोस्टर और तस्वीरें मिली हैं। इन तस्वीरों को उसने कई व्हाट्सएप ग्रुप और मुस्लिम युवकों को भेजी थी। अंसार गजवातुल हिंद और अलकायदा से प्रभावित सद्दाम फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर रेडिकल कंटेंट पोस्ट करता था, ताकि लोग उससे संपर्क करें और वो उन्हें हथियारों को चलाने और बम बनाने की ट्रेनिंग दे सके। वहीं आतंकी रिजवान की गिरफ्तारी के बाद उसके मोबाइल से 2018 में मारे गए आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर आकिब खान और समीर टाइगर की तस्वीर मिली है। रिजवान ने दोनों की तस्वीर में मिस यू भाई भी लिखा है। रिजवान आतंकी समीर टाइगर और आकिब खान की मौत का बदला लेना चाहता था। और यूपी के हापुड़ का एक मोहल्ला जंग का मैदान बन गया, जिसके हाथ जो लगा वो घर से लेकर निकल पड़ा। पहले कहा सुनी, फिर धक्का मुक्की और उसके बाद हाथापाई। लेकिन जब इससे भी दिल नहीं भरा तो फिर ईंट पत्थर भी चलाए गए, वो भी इतने कि एक दीवार खड़ी हो जाए। यूपी के हापुड़ में 2 समुदायों के बीच जमकर पथराव हुआ। पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए। दरअसल ब्रह्मनान मोहल्ले में रास्ते में भैंसा बुग्गी खड़ी करने को लेकर शनिवार देर शाम 2 समुदाय के लोग आमने सामने आ गए थे, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करा दिया था। लेकिन रविवार की शाम नमाज के बाद एक समुदाय विशेष के लोगों ने दूसरे समुदाय पर जमकर पत्थरबाजी की। आरोपियों ने घर की छतों से भी जमकर पत्थरबाजी की। इलाके की पथराव से जुड़ी सीसीटीवी वीडियो भी सामने आई है, जिसमें एक समुदाय के लोग भारी संख्या में इकट्ठा होकर हाथों में लाठी डंडे लेकर ईंट पत्थर फेंक रहे हैं। इस विवाद में आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने एक्शन लेते हुए उपद्रव करने वाले 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 4 आरोपी फरार हैं। इन पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। पुलिस ने करीब 40 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने उपद्रवियों के पोस्टर्स भी जारी किए हैं। नोएडा में बीच सड़क पर कुछ युवकों ने बौद्धे केक काटा, वो भी तब जब गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने धारा 144 लगाई है। एलिवेटेड रोड पर कार के बोनट पर केक काटा गया और जमकर पटाखे छोड़े गए। नोएडा में एलिवेटेड रोड पर जश्न मनाते इन युवाओं को कानून की रत्ती भर भी परवाह नहीं है। जिस एलिवेटेड रोड को जाम से निजात देने के लिए बनाया गया था, वो अब युवाओं के लिए रील बनाने, जश्न और बर्थडे पार्टी का ठिकाना बन गया है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखिए। आधा दर्जन युवक कार के बोनट पर केक काटते और पटाखे छोड़ते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर ने शहर में होने वाली परीक्षाओं को देखते हुए 20 जुलाई तक धारा 144 लगाई है।
लेकिन इन युवाओं को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। युवक डांस करके बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एलिवेटेड रोड पर ये जश्न घंटों चला, लेकिन पुलिस का कोई अता पता कहीं नहीं था। जब इसका वीडियो वायरल होने लगा तो पुलिस हरकत में आई और कार्रवाई की बात कह रही है। यूपी के झांसी के एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि इसे काबू करने के सेना और एयरफोर्स की मदद लेनी पड़ी। हादसे में 4 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। प्रशासन अब आग लगने के कारणों की जांच में जुटा हुआ है। आग की लपटों से बर्बाद हो चुकी ये झांसी का एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है। सोमवार को भीड़ भाड़ वाले इस बाजार की किसी दुकान में भीषण आग लग गई। आग कितनी भयानक थी इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आग पर काबू पाने के लिए सेना को बुलाना पड़ा। फायर ब्रिगेड भी कई घंटे तक इस आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुटा रहा। शाम को इलेक्ट्रॉनिक शॉप में लगी आग को काबू करते करते रात हो गई, लेकिन आग पर पूरी तरह से काबू पाना मुश्किल हो रहा था। दमकल की 40 से भी ज्यादा गाड़ियों को आग बुझाने के काम में लगाया गया था। ये सारी की सारी गाड़ियां आर्मी की हैं। साथ ही बता दो पानी के टैंक एक के बाद एक कई ऐसे 20 से 25 टैंक आर्मी ने लगा रखे हैं जो जल्दी जल्दी आग पर काबू पा जाए। दमकल और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों शोरूम से 7 लोगों को झुलसे हुए हालत में निकाला और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। इलाज के दौरान रजनी राजपूत नाम की एक महिला की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही झांसी रेंज के डीआईजी, डीएम, एसएसपी और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए। वंदे भारत एक्सप्रेस का गोरखपुर से लखनऊ तक आज ट्रायल किया गया। करीब 4 घंटे में ये ट्रेन गोरखपुर से अयोध्या होते हुए लखनऊ पहुंची। रिपोर्ट देखिए। देश की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस मंगलवार को पहले ट्रायल रन पर गोरखपुर से लखनऊ पहुंची। लगभग 4 घंटे में ट्रेन ने ये सफर पूरा किया। गोरखपुर से लखनऊ तक 3 स्टॉप हैं। अभी 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसका ट्रायल हुआ है, लेकिन ये ट्रेन 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। अयोध्या होते हुए ट्रेन निकलेगी। 4 घंटे का जो कि बहुत कम समय है वो अब अंदर चलेंगे। ट्रेन की कुछ खासियत भी हम आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं जब आप अंदर आएंगे तो ये ऑटोमेटिक गेट्स हैं। ये गेट्स हम थोड़ा सा पीछे हटेंगे, दोबारा ये गेट्स जब बंद होंगे और उसके बाद हम अंदर जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि कितनी अत्याधुनिक ये पूरी ट्रेन है। ये पूरे ऑटोमेटिक गेट्स हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए गेट ये बंद होगा और जैसे ही आप यात्री अंदर जाने का प्रयास करेंगे ये गेट जो है वो दोबारा यहाँ पर खुल जाएंगे। कैसी लगी ट्रेन आपको? बहुत अच्छी लगी। मैम आप कहाँ से आई हैं? ट्रेन से आई हैं क्या? ट्रेन से आई प्रयागराज से। प्रयागराज से आई हैं ट्रेन से। कैसी लगी ट्रेन आपको? ये बहुत अच्छी लगी। शानदार ट्रेन है, मतलब इस टाइप की ट्रेन में बैठने का सपना होता है। बहुत शानदार है, बहुत अच्छी। मॉनसून ने पूरे भारत में दस्तक दे दी है। देश भर के ज्यादातर राज्यों में मॉनसून की बारिश कहर बनकर बरस रही है। कर्नाटक में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय होने से भारी बारिश का दौर जारी है। कर्नाटक के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। दक्षिण कन्नड़ में जिला प्रशासन ने स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी है। जिला प्रशासन का यह आदेश आज से लागू हो गया है। कर्नाटक के मंगलुरु, मुल्की, उल्लाल सहित राज्य के कई जिलों में स्कूलों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। मंगलुरु की इस तस्वीर को देखकर आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। बस का आधे से भी ज्यादा हिस्सा पानी में डूब चुका है। चारों तरफ देखने पर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। मंगलुरु की ही एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश की वजह से लोग पानी में तैराकी भी कर रहे हैं। वहीं यूपी के बाराबंकी में सरयू नदी में भारी बारिश की वजह से जमीनें कटान में समाने लगी हैं। बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ रहा है। नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही कटान को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिला प्रशासन के आला अधिकारी और कर्मचारी कटान को कम करने के लिए प्रयास लगातार कर रहे हैं। और आज सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रियों का 5वां जत्था रवाना हुआ। तीर्थ यात्रा आपको बता दें कि शुरू हो चुकी है और तीर्थ यात्री भगवती नगर बेस कैंप से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुए। अमरनाथ यात्रियों के लगातार जत्थे के पहुंचने के साथ ही कश्मीर घाटी गुलजार हो गई। भक्त बाबा बर्फानी के जल्द दर्शन के लिए उत्सुक दिखाई दिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं का 5वां जत्था आज जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हुआ। जम्मू से कुल 253 गाड़ियों में बैठकर 6,597 यात्री कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुए। वहीं पहलगाम से 4,475 और बालटाल के लिए 2,122 यात्री रवाना हुए।
पांचवें जत्थे में अब तक के रिकॉर्ड यात्री कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुए। इस दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। बाबा बर्फानी के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं ने जम्मू कश्मीर सरकार और प्रशासन की तारीफ करते हुए कहा कि यात्रा के दौरान यात्रियों के लिए बढ़िया बंदोबस्त किए हुए हैं। हर यात्रा में देखा है इस साल में तो वो ज्यादा बदलाव आ गया है। आगे तो बिना कार्रवाई के भी चले जाते थे, अब जो सिक्योरिटी वगैरह के साथ जाते हैं ना, बहुत ज्यादा आनंद आता है। हमें जो सुविधाएं दी जा रही है उसके लिए हमें ना भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा बर्फानी के दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सारी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं यहाँ। जी न्यूज़।